राजा की हत्या के मामले में जब से सोनम पकड़ी गई तब से सोनम के परिवार का एक अलग ही रवैया देखने को मिला है। सोनम का परिवार एक तरफ राजा के परिवार के साथ बिल्कुल घुला मिला है, तो दूसरी तरफ सोनम के परिवार पर राजा के परिवार को शक है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजा के परिवार के सदस्य के 2 लोगों का बयान इस वक्त बहुत मायने रखता है। एक एक करके जरा सोनम की भाई गोविंद पर राजा के पिता और राजा के भाई का ये बयान सुनिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि राजा का परिवार आखिर क्या कहना चाहता है। जिस प्रकार से लग रहा है इसमें, तो एक एक करके खुलासे नए हो जा रहे हैं, तो इसमें सोनम की माता पिता से जो है पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से जो चीज़ें पूछताछ होगी उनसे कभी तो कुछ बातें जो है अभी छुपी हुई है वो सारी चीज़ उजागर हो जाएगी इस अंदर, और इसमें ईडी की जाँच होगी। ये अपने वो दिलासा दे रहा है कि मैं केस में लगाऊंगा, पूरा जो जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, तो वो क्या है उसकी बैंक के लिए केस लड़ेगा ताकि छूट जाए उसके बाद फिर वो उसको बाहर निकाल लाएगा। वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। इस मामले को हवा तब मिली जब सोमवार को राजा रघुवंशी की 13वीं का कार्यक्रम था। इसमें सोनम का भाई गोविंद बिना बुलाए पहुंचा था। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि राजा के पिताजी का ये बयान है कि उनमें से किसी ने भी सोनम के भाई गोविंद को आने के लिए नहीं कहा था। गोविंद बिना न्योते के आया था। मैंने नहीं बुलाया उसके भाई को, वो उसके मन से आया। मैं क्यों बुलाऊंगा कि मैंने तो रिश्ता उसी दिन तोड़ दिया जिस से मेरे बच्चे को ने मार डाला। वहीं दूसरी ओर राजा के परिजनों ने सोनम के पूरे परिवार की जांच की मांग की है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के बाद अब मामला लगातार नया मोड़ ले रहा है। शिलांग में हुए सनसनीखेज मर्डर केस के बाद राजा के परिजनों ने 13वीं का कार्यक्रम किया। इसमें राजा की आत्मा की शांति के लिए पूजा की गई। इसमें सबसे खास बात यह रही कि आरोपी सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद बिना बुलाए शामिल हुआ। गोविंद की उपस्थिति को देखकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। राजा के परिजन, विशेष रूप से उनके बड़े भाई और पिता, ये संदेह जताते हैं कि सोनम के परिवार वालों की जांच हो। उन्हें ऐसा लगता है कि हो ना हो इस पूरे खेल में सोनम ही नहीं बल्कि सोनम का परिवार भी शामिल है। राजा के परिवार का कहना है कि सोनम के माता पिता, भाई और भाभी का नार्को टेस्ट सहित विस्तृत पूछताछ होनी चाहिए। विपिन रघुवंशी कहते हैं, सोशल मीडिया पर लगातार राजा और सोनम से जुड़े पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिससे ये संदेह गहरा होता जा रहा है कि कहीं साजिश बहुत गहरी तो नहीं जिसका अंदाजा अब तक कोई लगा नहीं पा रहा। हालांकि उन्होंने शिलांग पुलिस की अब तक की जांच पर संतोष जताया है। वहीं सोनम के भाई गोविंद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर राजा के परिजनों को किसी भी तरह का संदेह है तो वो और उनका परिवार हर जांच का सामना करने को तैयार है। जानकारी के मुताबिक शिलांग पुलिस ने सोनम के भाई गोविंद को फोन करके जांच के लिए शिलांग बुलाया। वहीं दूसरी ओर शिलांग पुलिस सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा से लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन राजा के परिवार वालों के शक की सुई सोनम के भाई गोविंद पर भी है। वो ये बात हजम नहीं कर पा रहे कि सोनम का भाई गोविंद इतना अच्छा और इतना मिलनसार कैसे हो सकता है। हालांकि गाहे बगाहे राजा के पिता ने ये इशारा तो कर दिया कि सोनम का भाई गोविंद एक्टिंग कर रहा है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। ये समझ से परे है, क्या गोविंद ने अपनी बहन के राज पर पर्दा डालने की कोशिश की है? बिना बुलाए राजा की 13वीं पर भी वो जा पहुंचा। उसका इतना आना जाना अब राजा के परिजनों को खटक रहा है और उन्होंने गोविंद के नार्को टेस्ट की मांग कर डाली है। मीडिया ट्रायल में भी गोविंद ने बड़ी चतुराई से सोनम द्वारा राज को राखी बांधने की बात छेड़कर नई बहस को जन्म दे दिया, जबकि शिलांग पुलिस ने राज और सोनम के बीच अवैध संबंध होने की बात कही। बहन सोनम की वजह से गोविंद और उसके परिवार को सामाजिक बहिष्कार न झेलना पड़े, शायद इसलिए गोविंद सेफ गेम खेल रहा है। गोविंद की बालाजी फर्म का नाम हवाला कारोबार में उछला है। राज और जितेंद्र रघुवंशी के खातों का उपयोग सोनम करती थी। अपनी फर्म की जांच से संबंधित विभागों का ध्यान हटाना चाहता है। शायद राज और सोनम के बीच भाई बहन के संबंध को प्रचारित कर गोविंद ने शिलांग पुलिस के प्रेम त्रिकोण की थ्योरी को गलत साबित करने की कोशिश की, ताकि इस केस के ट्रायल के दौरान कोर्ट में सोनम के मनोरोगी होने या दिमागी संतुलन ठीक न होने का बिंदु भी उठ सके। हालांकि शिलांग पुलिस ने आरोपी सोनम रघुवंशी की मेडिकल जांच मेघालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरोसाइंस से भी करवाई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।